हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको पहले करवा चुका हूं, है ना। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एक डायग्राम। इसमें ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड क्या करना है आपको? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। तो स्टूडेंट, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट, क्या लग रहा है स्टूडेंट कि इस समय शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर आप नोटिस करें इस डायग्राम में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल है? देखो ध्यान से, ए बी सी डी इस स्क्वायर है, और अगर इस स्क्वायर को हम ध्यान से देखें, इस स्क्वायर में कौन सा एरिया आ रहा है? सारा एरिया आ रहा है, बट टू सेमी सर्कल, यहां पे देखो एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, ये दोनों नहीं आ रहे हैं, है ना। तो टू सेमी सर्कल्स किस में नहीं आ रहे हैं? स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं। तो ऑब्वियस है एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। रेडियस किसके इक्वल होगा? देखो ये क्या है? एडी। एडी क्या बन गया? डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। तो रेडियस क्या होगा इसका? हाफ, है ना। तो आ जाएगा 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, है ना। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होने वाला है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 ट्वाइस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे 2 मैंने लगा दिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास साइड की पावर 2 या साइड इंटू साइड ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में, सेमी है तो अपॉन में 2 लगा दीजिए, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। साइड जो है स्क्वायर की वो है 40 होल स्क्वायर माइनस पाई 22/7, और रेडियस है हमारे पास 7 होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 40 196 और 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 196 माइनस 7 2 जा 40, 7 2 जा 14 और 1 54। इनको माइनस कर देना स्टूडेंट, माइनस करेंगे तो 14 माइनस 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4 और 1 माइनस 1 0। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जस्ट आपको दिमाग में बस ये रखना है कि डायग्राम में क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आ रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। मतलब इस स्क्वायर में क्या नहीं है? 2 सेमी सर्कल नहीं है। तो बस ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस जो है सेमी सर्कल का, क्योंकि ये क्या बन गया? सेमी सर्कल का डायमीटर, तो रेडियस हो गया इसका हाफ 7, ठीक है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी आपको क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB साइड 12 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए यहां पर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। OAB क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और यहां पे एक आर्क जो है, बड़े वाली आर्क हम बात करें, ये ड्रॉ की गई है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ की गई है। आपको फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी बात वही आएगी कि आप ध्यान से देखो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? अगर आप ध्यान से फोकस करते हैं इस डायग्राम के ऊपर
तो हमें लग रहा है, तो देखो यार एक तो ट्रायंगल है AOB, ठीक है, इसका एरिया आ रहा है पूरा, और दूसरा यहां से देखिए, यहां से काउंट करें ये सर्कल भी पूरा आ रहा है ना। और अगर इस पूरे सर्कल को ले लूंगा तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये जो ये वाला सेक्टर है ना, ये 2 बार आ जाएगा, है ना। एक बार एरिया ऑफ सर्कल लेंगे तब भी ये सेक्टर आएगा, और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे तब भी ये सेक्टर आएगा, है ना। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखें साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, है ना। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, वो हमारे पास है, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है ना। और ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, वी नो दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उस वजह से जो थीटा है एंगल ऑफ सेक्टर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर, है ना, विच इज इक्वल टू थीटा, वो क्या होगा 60 डिग्री बाय, यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ओके स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा एडजस्टेड हो गया यार। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसे हम रिक्वायर्ड एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखें, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, है ना, माइनस क्या आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर जो है हमारे पास वो 2 बार आ गया, है ना। तो ये वाला सेक्टर ट्रायंगल में भी आ रहा था, ट्रायंगल में भी आ रहा था और सर्कल में भी आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, इसलिए एक बार इसको माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्टूडेंट फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज √3/4 साइड की पावर 2 प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है πr² एंड एरिया ऑफ सेक्टर भी आपको पता है πr² θ/में 360। ओके, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, √3/4 साइड जो है आपके पास 12 सेंटीमीटर है, उसका होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसमें क्या करें स्टूडेंट, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए या फिर πr कॉमन ले लेना, πr² कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस πr बाहर आ चुका, थीटा की वैल्यू है 60/में 360, है ना, ये कैंसिल, इसे 6 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया आपके पास √3/4 12 स्क्वायर है, जिसको आप 12 × 12 2 बार लिख दीजिए। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है या नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, तो पाई को हम लोग अगर वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 लिख लेते हैं ना। रेडियस हमारे पास है 6, होल स्क्वायर लिख देना, और यहां ब्रैकेट में ध्यान से देखना, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, और यहां पे अपॉन में आ रहा है 6, और ऊपर भी कुछ नहीं है 1, तो ये आ जाएगा 6 - 1, है ना। तो स्टूडेंट क्या बनाइए, इससे कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3, √3 एज इट इज, 12 3 36 प्लस 22/7 एज इट इज, 6 का होल स्क्वायर 36 इंटू 5/6, थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं, तो अब 6 से इसे कैंसिल कर देना, आ जाएगा 6 6 36, इसको एज इट इज छोड़ दो या √3 की वैल्यू डाल दीजिए, अगर आप √3 की वैल्यू डाल देंगे तब भी होगा था, अगर नहीं डालनी है तो छोड़ दो यार ऐसे, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 36 30, 22/7 इंटू क्या आ जाएगा आपका 30, है ना। अब सॉल्व करो, ये आ जाएगा हमारे पास 36, यहां स्पेस कम है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 36 √3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 66
अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्टूडेंट एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ तक सॉल्व करा है, आपको भी आगे जरूरत नहीं है करने की, बस आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज रूट 3 की वैल्यू पुट कर सकते थे 1.732, इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो आप जस्ट यहाँ पे आंसर छोड़ दीजिए। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है। देखो यहाँ पे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर। अगर हमने ध्यान से इस डायग्राम को देखा और हमें पता लगा कि भाई एक तो सर्कल आ रहा है इसमें और एक ट्रायंगल आ रहा है, पर जब एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये वाला पोर्शन, ये जो एक सेक्टर बन रहा है, ये वाला क्या हुआ, दो बार आ गया, सर्कल में भी आ गया और ट्रायंगल में भी आ गया। तो इसीलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया माइनस कर देना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। इनकी वैल्यूज पुट कर देना, यहां से दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1 माइनस थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन में 360, इसको कटिंग कर लेना तो ये बचेगा 1/6। ये साइड 12 सेंटीमीटर है, वैल्यूज पुट करके इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 1 तो आ जाएगा 5 अपॉन में 6, इसकी कटिंग कर देना तो आ जाएगा 6 5 जा 30, 22/7 ऐसे 12, इसकी कटिंग करके 3 12 3 जा 36। ओके, तो 36√3 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये यही आपका आंसर है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या बोला गया है, उसमें हमें कहा गया है कि द फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, एक ये क्या है, ए बी सी डी, हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी ईच साइड जो है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरी चीज है यहाँ पे एक क्वाड्रेंट इस कॉर्नर पर से, एक कॉर्नर इस से और एक क्वाड्रेंट इस कॉर्नर पर से, एक इस पर से रिमूव कर दिया गया है, और सभी कॉर्नर का ये जो क्वाड्रेंट है उनका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर ईच, और क्या है एक बीच में से एक सर्कल जिसका डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर, तो देखो रेडियस भी सर्कल का क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा, वो भी कट कर दिया गया है। अब स्क्वायर में जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है जिसे आप शेडेड रीजन नजर आ रहा है आपको, वो आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले देखें साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद रेडियस, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट वो किसके इक्वल है, वो है 1 सेंटीमीटर, है ना, जिसे हम स्मॉल आर बोल दो। ऐसे ही रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो भी क्या आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर 2 है तो डिवाइडेड बाय 1, वो भी 1 सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस सेम है तो इनको हम स्मॉल आर ही लिख सकते हैं, है ना। अब स्टूडेंट दिमाग में क्या चल रहा है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर वो क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि देखो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से जो जो चीजें कट कर दी गई हैं वो कट कर दीजिए, कहने का मतलब 4 क्वाड्रेंट है उनको माइनस कर दीजिए और एक सर्कल है उसको माइनस कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया क्या होगा, या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट है तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एक सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो सिंपल सी क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूं मैं, या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिक्वायर्ड एरिया, जिसे आप बोलोगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, उसमें क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक तो आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, क्या होता है एबीसीडी लिख दो ज्यादा बेटर है साथ में, प्लस सॉरी माइनस 4 क्वाड्रेंट है तो 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्या स्टूडेंट माइनस हो रहा है एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा हूं ना बोर्ड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट फॉर्मूला आपको पता है, साइड की पावर 2, 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ओवर 4, ये 4 क्वाड्रेंट है इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, माइनस एरिया ऑफ सर्कल वो भी पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा बिकॉज रेडियस दोनों का सेम है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइड आपके पास है 4 होल स्क्वायर, देखो ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी पाई आर स्क्वायर है, जिसको आप लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब 4 होल स्क्वायर स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास 16, 4 इंटू 4, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 1 है ना, तो 1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये बना हमारे पास 16, ये 44/7, इसका एलसीएम ले लेना तो कितना आ जाएगा 7 और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 7 6 42, 7 प्लस 4 111 माइनस 44। तो स्टूडेंट ये बना हमारे पास, यहां लिख दूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके ये आ रहा है हमारे पास 4, 12 माइनस 4 तो आ जाएगा हमारे पास 8 और 10 माइनस 4 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अपना आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे इसको तो स्टूडेंट आप अपना आंसर 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां छोड़ सकते हैं, या आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपना आंसर यहां छोड़ दो चाहे यहां छोड़ दो, एक ही बात है। ओके तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सबसे पहले आपको डायग्राम को रीड करना है, डायग्राम को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहने का मतलब जैसे इस डायग्राम में हमें देखा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो दिमाग में आपके लगना चाहिए कि भाई एक स्क्वायर है ABCD, उसमें से 4 क्वाड्रेंट कट कर दिए गए तो उनको हटा दो, और एक सर्कल है यहां सेंटर में एक सर्कल है उसको मिटा दो, कहने का मतलब उसका एरिया माइनस कर दो। तो यहां पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो यही मैंने यहां पे किया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। हाँ उसके पहले ये लिख देना कि हमें साइड जो है स्क्वायर की क्या है, या रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, सर्कल का क्या है, और वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर है। ओके थैंक यू।